बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर काशिफ अंसारी है और बहुत जल्द आप मुझको समथिंग हॉट के ऊपर हसन चौधरी साहब के साथ एक प्रोग्राम में देखेंगे। ऑल द बेस्ट, सी यू देन, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हसन चौधरी और ट्यून इनटू समथिंग हॉट। दिस इज़ हार्ट टू हॉट। आज की ये जो हमारी हार्ट टू हॉट की एक नशिस्त है, ये बड़ी स्पेशल है, एक्स्ट्रा स्पेशल है कि मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने एक ख्वाब देखा। और ख्वाब हम सब देखते हैं, लेकिन उस ख्वाब को पूरा करने की जो जुस्तजू है और जो कोशिश है, इतनी लगन के साथ बहुत कम लोग वो कोशिश अपने सर लेते हैं। और ना सिर्फ कोशिश, बल्कि मैं तो कहूँगा उन्होंने एक जिम्मेदारी की तरह, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह इस ख्वाब को पूरा करने की जो कोशिश थी उसको अपने ऊपर तारी करके रखा, अभी तक तारी किए हुए हैं। और इससे पहले कि मैं गुफ्तगू का सिलसिला उनसे शुरू करूं और आपको मौका दूं कि आप उनको सुने, आई जस्ट वांट टू से कि इनसे बात करके मेरी जितनी भी बात हुई है ऑफ कैमरा, आई फील इनकरेज्ड, आई फील इंस्पायर्ड, एंड आई होप कि इफ़ नथिंग एल्स by the end of this conversation you will also feel encouraged and inspired. I have with me the producer, one of the producers of Salahuddin Ayyubi. एक बहुत बड़ी जॉइंट कोलैबोरेशन है पाकिस्तान और टर्की के बीच में। पहली किस्त उसकी मैंने देख ली हुई है। आई वाज लकी इनफ टू वॉच इट एट द प्रीमियर। और टर्की में ऑलरेडी ये सीरीज़ ऑन एयर जा चुकी है TRT1 पे, वहाँ का एक बहुत बड़ा टीवी चैनल है। इसमें कोई मेरे से कोताही होगी अगर, तो मैं भी अपनी तस्हीह कर लूँगा और अपने आप को करेक्ट कर लूँगा। ऑफ कोर्स आई हैव विद मी डॉक्टर काशिफ अंसारी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर कहूँ आपको, काशिफ भाई कहूँ, काशिफ साहब कहूँ, अंसारी साहब कहूँ, जिसमें आप मुतमईन हो, कोई हर्ज नहीं। काशिफ भाई मैं तो कहना जनाब अली, जनाब अली। काशिफ भाई सबसे पहले शुक्रिया, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। शुक्रिया आपका, आप इतनी दूर तशरीफ़ लाए और मेरी दरख्वास्त पे तशरीफ़ लाए। बहुत से लोगों ने सवाल किए, बहुत से लोगों का ख्याल था कि भाई मैं इस टीवी पे इंटरव्यू दे दूं, वहाँ दे दूं। कोई इसलिए नहीं कि बहुत बड़ा काम किया है, इसलिए कि शायद वो जानना चाहते हैं कि हम इतने पागल क्यों हैं। सीधी सी बात ये, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपसे बात करूं। वेरी काइंड ऑफ यू सर, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। अगर मैं ब्रीफली, पहले जिन व्यूवर्स को नहीं समझ के ये प्रोजेक्ट क्या है, अगर मैं ब्रीफली अपनी तरफ से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, जहां पे मुझसे गलती हो काइंडली मैं चाहूंगा कि आप मुझे करेक्ट कर दें वहीं पे। एब्सोल्युटली। सलाहुद्दीन अयूबी एक जॉइंट एफर्ट है पाकिस्तान और तुर्की की, जिसमें आप और डॉक्टर जुनैद अली शाह, ये आप लोगों का विजन और आप लोगों का आइडिया था। आप लोगों ने इसको प्रोड्यूस किया एज पाकिस्तानी प्रोड्यूसर्स। इसको जो बनाने वाली टीम है वो इंटायरली टर्किश टीम है, अकली फिल्म्स की। इट्स द सेम टीम बिहाइंड अर्तुरुल। नो, इट इज द सेम टीम बिहाइंड अल्परसलान। अच्छा। पायंत अब्दुल हमीद, यूनुस एमरे और सल्जूक। अच्छा। एंड सीजन 1 ऑफ अर्तुरुल। ठीक है, तो सीजन 1 अर्तुरुल का। अच्छा, आई वाज अंडर द इंप्रेशन कि अर्तुरुल के सारे सीजन इन्होंने लिखे, इन्होंने पहला सीजन लिखा और डायरेक्ट भी किया। उसके बाद मोहम्मद बुज़दार साहब ने किया। ठीक है। सो अकली फिल्म्स के जो करता धरता है एमरिकॉनिक साहब जनाब, वो उन्होंने अर्तुरुल का पहला सीजन डायरेक्ट किया था। और हमारा जो सलाहुद्दीन अयूबी है, इसका थ्रू आउट डायरेक्शन एमरिकॉनिक साहब ने की। ठीक हो गया। अच्छा, ये अंडरस्टैंडिंग हमारी हो गई। इसकी जो लागत है उसके ऊपर भी बड़ा सवाल हो रहा है, और विद योर परमिशन मैं शेयर करना चाहूँगा कि करीबन $20 मिलियन का ये प्रोजेक्ट है। नहीं, ये 20 मिलियन का नहीं है। ये प्रोजेक्ट है 12.5 मिलियन डॉलर का। $12.5 मिलियन इस पे अब तक खर्च हो चुका है, और हर सीज़न के ऊपर तकरीबन $5 लाख पर किस्त खर्च होगा। तो अगर 30 किस्तें हैं तो $7.5 मिलियन इसके ऊपर हर सीज़न में खर्च होगा। और इसके अब तक 3 सीज़न प्लान किए गए, और इंशाअल्लाह ताला वल अज़ीज़ 3 से ज़्यादा सीज़न होंगे। लेकिन हम जो पैसा रिकवर करेंगे पहले सीज़न से, वो दूसरे सीज़न पे लगाएंगे। ठीक हो गया। तो इस तरह मल्टीप्लाई नहीं होगा। एट द मोमेंट पहला सीज़न पूरा बन चुका है? नहीं, सिर्फ 3 किस्तें बनी हैं, और स्क्रिप्ट चौथी किस्त का लिखा जा रहा है, और वक्त के साथ साथ तब्दील किया जा रहा है। बट हैजंट इट ऑलरेडी गॉन ऑन एयर? और हर हफ्ते एक किस्त प्रोड्यूस हो रही है। अच्छा, तो ये तुर्की में अमूमन ऐसा काम होता है, या ये हमारा पाकिस्तानी एक जो पाकिस्तानियत चली है वहाँ पे? नहीं, तुर्की में ऐसा ही काम होता है। हमारी एक पूरी टीम है जो स्क्रिप्ट लिख रही है, जिसमें मुसलमान और गैर मुस्लिम तमाम लोग शामिल हैं, और कंसल्टेंट्स हैं इसके अंदर जो मौजूद हैं अमेरिका में, बरतानिया में और कनाडा में।
यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के भी कुछ प्रोफेसर्स हैं जो इस टीम का हिस्सा हैं, ताकि हक़ाइक़ को मस्ख़ ना किया जाए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा हक़ाइक़ को अवाम के सामने पेश किया जाए। वो लिखते जा रहे हैं और अब उसको रिवाइज़ किए जा रहे हैं, और आपको सुन के बड़ी हैरत होगी कि पहले स्क्रिप्ट की री-राइटिंग 13 दफ़ा हुई है। अच्छा। अब जो दूसरा स्क्रिप्ट है वो 12-14 दफ़ा पहला स्क्रिप्ट पूरा इन टोटलिटी? पहला स्क्रिप्ट पहले एपिसोड का पहली स्क्रिप्ट, एपिसोड का। सेकंड एपिसोड का 10 या 12 दफ़ा हुआ, तीसरे एपिसोड का 18 दफ़ा हुआ, और अब ये सिलसिला चलता चला जा रहा है। ठीक है। इट हैज गॉन ऑन एयर ऑन TRT1। TRT1 तुर्की का एक बहुत बड़ा चैनल है, आई थिंक सबसे बड़ा, सबसे बड़ा चैनल है। जी, स्टेट चैनल है। और वहां पे आपकी उनके साथ ये अंडरस्टैंडिंग है कि पूरा सीजन उन्होंने, देव ऑलरेडी 3 सीजन की आपके साथ उनकी डील है अल्हम्दुलिल्लाह। और 3 सीजन में अभी आपने 3 एपिसोड्स प्रोड्यूस कर चुके हैं। पहले पूरे सीजन की 30 एपिसोड्स के ऊपर काम हो रहा है और 3 में से एक एपिसोड ऑन एयर हो चुकी है। बाय द टाइम जब हमारा ये इंटरव्यू जाएगा एक दिन में, तो एक ही एपिसोड, हर मंडे को एपिसोड आएगा 8 बजे तुर्की टाइम इंशाल्लाह। वो एक एपिसोड जो इस हफ्ते ऑन एयर हुई है तुर्की में, आई वाज अमंग्स अ ग्रुप ऑफ पीपल जिनको वो एपिसोड देखने को मिली यहाँ कराची में। आपने एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी इस हफ्ते जुमेरात को अभी यहाँ पे कराची में एक स्क्रीनिंग हुई है। वहाँ पे भी माशाल्लाह काफी लोग आए, काफी डिग्निटरीज भी थे, इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग थे जनाब। तो एक इस मैंने देखी, उसका रिव्यू मैं आप तक बाद में पहुंचाऊंगा। बट नाउ काशी भाई, गोइंग टू द मेन क्वेश्चन, पूछिए। आप डॉक्टर जनाब, डॉक्टर जुनैद अली शाह, वो भी डॉक्टर, और एज डॉक्टर्स माशाल्लाह, इफ यू हैड, बोथ ऑफ यू हैड अराउंड 12-13 मिलियन डॉलर्स लाइंग अराउंड, वन वुड से यार कि क्या पड़ी थी आपको कि आपने कहा कि जी हमने सलाउद्दीन अय्यूबी के ऊपर एक सीरीज बनानी है, एंड एज पाकिस्तानीज बनानी भी पाकिस्तान में नहीं है, तुर्की के साथ कोलैबोरेट करके बनानी है। ये भी नहीं कि यार कि हॉलीवुड चले जाएं, यार हॉलीवुड में कुछ ऐसा हम कर लें, क्योंकि दिस अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट। क्या इसके पीछे क्या विजन था, प्लीज शेयर करें। चौधरी साहब, देखिए, अगर तो पैसा बनाना होता तो मैं डॉक्टर की हैसियत से मैं अस्पताल बनाता। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अस्पताल हैं, वहाँ पर क्लिनिक्स हैं ह्यूस्टन में, तो मैं अस्पताल बनाता। डॉक्टर जुनैद अली शाह के अस्पताल हैं, वो अस्पताल बनाते। इसका पूरा मकसद अकामत दीन है, अकामत दीन है। पैसा तो सबने बना लेना है, आप भी बना रहे हो, मैं भी बना रहा हूँ, ये भी बना रहे हैं, अपने लिए तो सब जी लेते हैं। अल्लाह की खातिर और अल्लाह के नबी की खातिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कोई मकसद ज़िंदगी का हासिल हो जाए, हम में सबसे बड़ा खुशनसीब वो इंसान है जिसकी ज़िंदगी का मकसद उसको पता चल जाए। और जब मकसद पता चल जाए तो फिर कहते हैं कि गरबाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा, जो जीत गए तो क्या कहने, हारे भी तो बाजी मात नहीं। ये वजह है अकामत दीन। हम आए क्यों हैं, हमारा मकसद क्या है, हम हैं कौन, हमसे अल्लाह तवक्को क्या करता है? क्या सिर्फ पैसे कमाने हैं, बीवी लानी है, बच्चे जवान करने हैं, उनकी शादियां करनी है, और एक दिन सबने एक ही बात कहनी है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अगर यही मकसद है तो फिर 7 अरब आवाम ऐसे ही जी रही है। हमारा मकसद ये नहीं है। अगर पैसे कमाने होते चौधरी साहब तो हज़ारों रास्ते पैसे कमाने के। 12 मिलियन डॉलर की रकम मुझ जैसे एक मामूली से शख्स के लिए या जुनैद शाह साहब के लिए बहुत बड़ी रकम है। हमारा मकसद ये सबके लिए बड़ी रकम है, सबके लिए बड़ी रकम है। रकम का कोई ताल्लुक ही नहीं है इससे, इसका ताल्लुक है अल्लाह और उसके नबी से। जवाब दीजिए मुझे कि अगर नबी ने मुझसे पूछ लिया कि काशिफ अंसारी साहब, आपको हमने तालीम दी, अल्लाह के हुक्म से आपको ये मुकाम दिया, आपको ये सब कुछ दिया, आपने मेरे दीन के लिए क्या किया? अगर 4 पैसे मैंने किसी ट्रस्ट को दे दिए, 100 रुपए मैंने किसी इदारे को दे दिए, तो क्या अपना हक अदा कर दिया? क्या कामत दीन का फर्ज अदा हो गया? नहीं हुआ ना भाई, नहीं हुआ। खुदा के वास्ते हमारा आपका दुनिया में आने का मकसद अकामत दीन है, वरना कोई मकसद नहीं है। तो ये जो विजन या सोच थी उसमें सलाउद्दीन अय्यूबी आ रहा हूं, मैं उसी तरफ आ रहा हूं मेरे प्यारे भाई। अकामत दीन का मतलब अल्लाह और उसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून जमीन पे नाफिज करना है। एक साहब है पैट रॉबर्टसन, 700 क्लब चलाते हैं। उनका एक बड़ा मशहूर जुमला है कि अगर सहाबा इकराम में से किसी शख्स को रोक लिया गया 1500 साल पहले, तो वो था सलाहुद्दीन अय्यूबी। उसको 1700 साल बाद, 800 साल बाद दमिश्क में पैदा किया गया।
या फला जगह पैदा किया गया, ताकि वो सुन्नत जो आज से उससे 700 साल पहले रुक गई थी वो वहीं से शुरू हो जाए और दुनिया को दिखाया जाए, उनकी जबानें बंद की जाएं कि जो कहते हैं ये किताब तो 700 साल पुरानी है, ये किताब तो जुज़दान की हकदार है, ये किताब तो रुखसती के वक्त सर पे रखने वाली चीज़ है, उसको ख़त्म कर दिया जाए और उसको इम्प्लीमेंट करके आम जिंदगी में दिखाया जाए और उसका कैरेक्टर बनता है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। अब आप पूछेंगे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी क्यों? आपने बड़े बड़े नाम लिए, बड़े स्कॉलर्स हैं, बड़े नाम हैं, बड़े हुक्मरान हैं, बाबर भी हैं, अकबर भी हैं, तो आलमगीर भी हैं, तो टोपियां सीते थे और ये बहुत बड़े बड़े हमारी इस्लामिक हिस्ट्री में भरे पड़े हुए लोग। मुझे चंद नाम गिनवा दें आपके नाजरीन या आप जिन्होंने जमीन के टुकड़े को हासिल करने की कोशिश की हो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान को नाफिज करने के लिए, अपनी जात, अपने खानदान, अपनी डायनेस्टी को बालातर रखते हुए कुरान को नाफिज करने के लिए 1 इंच जमीन हासिल करने की कोशिश जिसने की हो, उस हुक्मरान का नाम बताइए मुझे पिछले 1000 साल के अंदर। नाम लीजिए ना मुझे। आपने अर्तुरुल देखा, देख लिया ना अर्तुरुल में मसला क्या था कि हमें जगह चाहिए रहने के लिए, हमें जगह चाहिए कबीला सेट करने के लिए, हमें जगह चाहिए सल्तनत के लिए, हमें तुर्किया के लिए जगह चाहिए, हमें अपने मुल्क के लिए जगह चाहिए। यही कुछ सीखा ना आपने। बढ़ती चली गई सल्तनत, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, आधे से ज़्यादा यूरोप पे उसने कंट्रोल हासिल कर लिया। कहीं आपने ये सुना कि कुरान को नाफिज करना है? ये किया था अय्यूबी ने। अय्यूबी ने इसलिए ज़मीन नहीं ली थी कि उसको अपने बाप का नाम या दादा का नाम रोशन करना था। उसने ज़मीन इसलिए ली थी कि यहां अदल हो, इंसाफ हो, और अदल और इंसाफ के बगैर कोई माशरा कायम नहीं होता। इसलिए अय्यूबी चुना गया। और मैंने नहीं चुना, आपने नहीं चुना, जुनैद ने नहीं चुना, चुना है मेरे अल्लाह ने। देखिए, पासबा मिल गए सनम को, अल्लाह को क्या पासबा मिल गए काबा को सनम खाने से। ना मेरे कोई अमाल ऐसे हैं, ना डॉक्टर जुनैद अली शाह के अमाल ऐसे हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम लेके आज हम उस पर ड्रामा प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमको बताया गया, हमारे दिलों में डाला गया अल्लाह की तरफ से कि आज जो बेअदली का निज़ाम है, नाइंसाफ़ी का निज़ाम है, कत्ल व गारत गरी का निज़ाम है, जो गरीब की का इस्तेहसाल हो रहा है, हर माशरे के अंदर इस्तेहसाल हो रहा है, ख़ास तौर पे हमारे मुल्क में हो रहा है, उसका हल क्या है? जवाब दे दो ना मुझे, जवाब दे दो मुझे, कोई जवाब दे दे मुझे। एक जवाब है कुरान, और उस कुरान को इम्प्लीमेंट करने वाली मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के बाद खुलफाए राशिदीन, और खुलफाए राशिदीन के बाद अगर कोई शख्स मेरी अक्ल में आता है तो वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। एक टाइम पे ये भी कॉन्वर्सेशन चल रही थी, शायद तुर्क लाला के ऊपर आप बनाने जा रहे थे, वो ये क्या बात वाकई में सच है? बिल्कुल दुरुस्त है। ये तुर्की लाला का कॉन्सेप्ट लेकर आई थी वही टीम जिसने अर्तुरुल बनाया था। अच्छा, कि साहब एक पाकिस्तान और तुर्की का मुश्तरका हीरो है जिसका नाम तुर्की लाला है, और उसने खिलाफत उस्मानिया के ज़माने में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करते वक्त वहाँ से सब कुछ रैप अप करके वो चले गए थे तुर्की जंग अजीम में शिरकत के लिए, और सल्तनत उस्मानिया की नुमाइंदगी करते हुए बाद में वो बन गए थे एम्बेसडर अफगानिस्तान के, और वहाँ उनको शहीद कर दिया गया। तो एक रीजनल हीरो को हमने उठा करके उसकी हिस्ट्री लोगों के सामने पेश करने की कोशिश की। उस पर काम हो रहा था, लेकिन चीज़ें कुछ ऊपर नीचे हो गई, रुक गया मामला। वो अपनी चालें चलते हैं, अल्लाह अपनी चालें चलता है। हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे थे तुर्की लाला का, अदनान सिद्दीकी साहब, हुमायूं साहब, मैं और डॉक्टर जुनैद अली शाह, हम सब उसमें बराबर के शरीक थे। लेकिन अल्लाह ने कहा रुक जाओ, हमें कुछ और काम कराना है, और उसके बाद फिर आज जो कुछ हो रहा है वो आप देख रहे हैं। तो फिर ये जो प्रोसेस था तुर्की लाला से सलाहुद्दीन अय्यूबी तक का, ये क्या था? इफ यू डोंट माइंड, ये 27वीं शब, रमजान की 27वीं शब, शान नज़ूल कुरान, इसराइली फौजी मस्जिद अक्सा में दाखिल होते हैं 2022 जनाब अली 2021 में दाखिल होते हैं, 28 लोगों को शहीद करते हैं और सैकड़ों को जख्मी कर देते हैं तरावी के दौरान। बिल्कुल। और वो वाकया पूरी दुनिया के सामने आया। लोगों ने नजरें फेर ली, अगले 2 दिन बाद ईद मनाई, नए कपड़े पहने, सवैयां खाई, और उनके हमारे और आपके कानों पे जूं ना रेंगी। उस रात में अपने घर के पैटियों पे बैठ करके सलाहुद्दीन, अचानक मेरे जहन में आया कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को पढ़ा जाए। वो पढ़ा गया, और अल्लाह ने ये कहा कि बात सुनो, ये करो। अल्लाह ने दिल में डाला, अल्लाह ने दिमाग में डाला,
और जब हम पलट के पहुंचे तो हमसे कहा गया कि इतने पैसे लगेंगे और हमारा मजाक उड़ाया गया। महमद मुश्ताक साहब से ने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया 15 दिन के बाद, ईद के 15 दिन के बाद, और मुझे मजाक में कहा कि तुम जैसे बड़े आए बड़े चले गए भाई। ये अकली फिल्म्स के? नहीं, महमद मुश्ताक, ये जो आपके जिन्होंने अर्तुगरुल और उस्मान गाजी बनाया है, अच्छा, कुरुश उस्मान जिन्होंने बनाया, जी जी जी, आप जैसे बहुत आए बहुत चले गए और आप तो कुछ भी नहीं है। हमारे पास तो कतर के शेख आते हैं, सेट पे आके तस्वीरें खिंचवाते हैं, हाथों में तलवारें लेके तस्वीरें खिंचवाते हैं और अपने सोशल मीडिया पे डालते हैं। आप जैसे लोग किस खेत की मूली हैं? हाँ। भागे यहाँ से, निकल जाए यहाँ से। बहरहाल चलिए, अगर आप पैसे देना चाहते हैं तो ये चेक दे दीजिए, पैसे मेरे अकाउंट में वायर कर दीजिए। मैंने अल्लाह के हुक्म से उसी वक्त कर दिए। तो उन्होंने कहा भाई ये तो संजीदा है। 2 हफ्ते बाद उन्होंने कहा जी पैसे अब इतने होंगे, पैसे बढ़ा दिए, तो कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर दिया। हमने कहा ठीक है भाई, अल्लाह खैर सल्ला। फिर हमने ये एमरेकॉनिक साहब से रब्ता किया और वो पैसे गए जो नहीं, वापस कर दिए। 2 दिन बाद पैसे वापस कर दिए उन्होंने, पूरे पैसे वापस कर दिए। फिर हम एमरेकॉनिक साहब के पास गए, एमरेकॉनिक साहब ने एक बजट दिया। वो बजट जो था वो पिछले 3 सालों में जो दुनिया की हालत हुई रशिया यूक्रेन वॉर के बाद और उसके बाद जो माली हालात चल रहे हैं वो आपकी नज़र में भी हैं, इन्फ्लेशन का जो हाल है वो भी है। वो बजट स्वेलअप होता चला गया। लेकिन चूंकि ये काम अल्लाह को कराना था तो मुश्किलात को आसान करता चला गया और आज हम और आप इसी मौजू पे गुफ्तगू करें। अच्छा, इंटरेस्टिंगली नाउ, शायद आप में से लोगों को ज़्यादा ना पता हो, डॉक्टर साहब बेस्ड हैं आउट ऑफ अमेरिका, ह्यूस्टन, 30 साल से, और माशाल्लाह बड़े रिनाउंड ऑन्कोलॉजिस्ट, बहुत बड़ा नाम अमेरिका में ही क्या बल्कि मैं तो कहूँगा आपकी इजाज़त से कि ग्लोबली एज फार एज ऑन्कोलॉजिस्ट आर कंसर्न। अब 30 साल डॉक्टरी जिन्होंने की हो, प्रोडक्शन का एज सच, आई एम अज्यूमिंग कि कोई आपका एक्सपीरियंस दूर दूर तक नहीं था, ना डॉक्टर जुनैद अली शाह का, और प्रोजेक्ट भी आपने इतना बड़ा अपने जिम्मेदारी ले ली कि जब आपको बजट, यार बस कर देना, जिम्मेदारी ले ली, किसने मिल गई आपको जिम्मेदारी, चले अल्लाह ने आपकी जिम्मेदारी आपको दे दी बस। वो रास्ता आपको कैसे काशी भाई नजर आया कि यार कि अच्छा चलो अब क्योंकि अगर आपने डील करना है प्रोडक्शन को, ऑब्वियसली जो भी है जितना भी आप ट्रस्ट कर लें, कुछ ना कुछ आपको अपनी टीम में ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो समझ सकें कि प्रोसेस है क्या, ओवरसी कर सकें। वो जो टीम बनाने का प्रोसेस था, क्योंकि मुझे पता है कि हुमायूं सईद और अदनान सिद्दीकी के साथ बड़े क्लोजली आप काम करते आ रहे हैं, वो थोड़ा बताएं कि कैसे वो ऑन बोर्ड हुए, कैसे आपने टीम गेट टुगेदर की, आपकी इन्वॉल्वमेंट क्रिएटिवली कितनी थी प्रोजेक्ट में, स्क्रिप्ट में क्या इन्वॉल्वमेंट थी, प्लीज। अदनान सिद्दीकी का ये मेन आइडिया था, सच्ची बात तो ये। अच्छा जी हाँ, जब कोविड का ज़माना था तो मेरे साथ पहली दफ़ा तुर्की और अर्तुगरुल गाजी के सेट पे अदनान सिद्दीकी गए थे और वहाँ बैठ, और आपकी वैसे दोस्ती, मेरी दोस्ती है, बहुत पुरानी दोस्ती है, अदनान हुमायूं से बहुत पुरानी दोस्ती है। तो उन्होंने कहा यार काशिफ भाई को फिल्म बनाते हैं, एक पाकिस्तानी लड़की और टर्किश लड़का, इस तरह अदनान भाई ऐसी स्टोरी सजेस्ट कर सकते हैं। मगर व्हाट अ मैन, उन्होंने कहा कि अच्छा टर्किश लड़का, अपने खुद को नहीं उन्होंने, हो सकता कहा लेकिन ये उनकी म्यूजिक सीख लेते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी सीख लेते हैं। आप अर्तुगरुल गाजी के सेट पे बैठे, ये पूरी प्रोडक्शन टीम आपको, उन्होंने हमें दावत दी थी एक्चुअली, जो कुरुश उस्मान और अर्तुगरुल गाजी की टीम थी, हम उनकी दावत पे गए थे क्योंकि उनका जो क्लासमेट है वो मेरा दोस्त है, टर्किश बिजनेस काउंसिल का सदर है। अच्छा, तो उसने मेरा तारुफ कराया था ना, मैं तो नहीं जानता था ना। जी। तो जैसे ही पहला जहाज चला कोविड के बाद अमेरिका से, ह्यूस्टन से तुर्की के लिए, मैं उसमें बैठ गया। मैंने अदनान को फोन किया, अदनान भी पहुंच गए। वहां से ही मामला शुरू हुआ। वक्तन फवक्तन हम उनसे तुर्की लाला के मौजू पे बात करते रहे। ठीक है, हमने उस टीम को यहाँ बुलाया भी, वो आए भी सब के सब, जिसमें के क्या नाम था, गाजी साहब थे एक और वो भी थे, उसके अंदर सारे लोग थे। पाकिस्तान घुमाया उनको, सब चीज़ें करी हमने, लेकिन वो मामला रुक गया क्योंकि उसके अंदर कुछ लॉजिस्टिक इश्यूज थे। आई थिंक क्योंकि हाफ इधर शूट होनी थी, हाफ उधर शूट होनी थी, तुर्की लाला बजट का भी शायद उसमें मुश्किल हो रहा था उसको। बजट का भी मुश्किल था, लेकिन उसके अंदर टाइमिंग्स का बड़ा इशू हो रहा था कि हम किस वक्त इशू करें, किस तरह। बहरहाल ये सब बहाने होते हैं चौधरी साहब, असल बात कुछ और थी जो ऊपर वाला प्लानर। तो हुमायूं कैसे ऑन बोर्ड आए और डॉक्टर जुनैद अली शाह कैसे पहुंचे? अच्छा, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। शाह साहब, डॉक्टर शाह जो है ना,
उनके वालिद मेरे उस्ताद थे, अच्छा। डॉक्टर मोहम्मद अली शाह। जी जी। और मेरे लिए खुशनसीबी ये कि इलाज कराने वो अपना मेरे पास आए, अच्छा। अमेरिका में अपना इलाज कराने। और जूनी उनके साथ आया, इमरान उनके साथ आया, उनकी एलिया हमारी भाभी जान उनके साथ आई। तो हमारा एक रूहानी ताल्लुक है जो सालों से चला आ रहा है, पहले क्रिकेट के हवाले से है और उसके बाद फिर जूनी से हमारा अलग से ताल्लुक बन गया। उनकी रहलत भी ह्यूस्टन में हुई थी, तो तमाम चीज़ें वहाँ थी। उसके बाद जब जूनी को पता चला कि ये हो रहा है, तो उसने कहा भाई मेरे पास ये $1 मिलियन है, काशिफ भाई ये आप ले लें, मैं कभी जिंदगी में पलट के पूछूंगा नहीं कि आपने इसका क्या किया, इसके आगे मेरे पास नहीं है। अच्छा, बजट था उस वक्त 15 मिलियन का बजट दिया गया था, तो मैंने कहा ठीक है। तब आप लोग तुर्की लाला के फेज में ही थे? तुर्की लाला के फेज ठीक में है। थे। अच्छा, उसके बाद $1 मिलियन उन्होंने दे दिया। अब जनाब बजट जब आया तो वो फिर आपको पता है कितना बजट आया। मैंने कहा जूनी पैसे चाहिए, कहला कोई मसला नहीं, मेरे अब्बा की जायदादें हैं जो उन्होंने मेरे नाम छोड़ी हैं, मैं बेचना शुरू कर देता हूँ। उन्होंने बेचना शुरू की, जो कुछ अल्लाह ने हमें अपनी माँ की दुआ से दिया था हमने भी बेचना शुरू कर दिया, और बिकता चला गया। लेकिन न बिकने का अफसोस हुआ, न हाथ से जाने का अफसोस हुआ। खुशी इस बात की हुई कि प्रोडक्शन बढ़ती चली गई और ख्वाब अल्लाह पूरा कराता मैं चला गया। कथा कलाम यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा बावर कराना जरूरी है कि उनकी भी जितनी प्रॉपर्टी थी उन्होंने भी बेच दी, इन्होंने भी बेच दी। और कल बल्कि हम वहाँ पे जब स्क्रीनिंग पे थे तो काशिफ भाई ने बड़े लाइट टोन में ये कहा कि मेरी बीवी जितनी ज्वेलरी लेके आई थी वो भी बेच दी। सब इस वक्त मेरे यकीन मानिए कि मेरे पास अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कुछ नहीं। तो ये जो मैं इंस्पिरेशन की बात कर रहा था और अपने ख्वाब को एक लगन और जुस्जू के साथ जिस मोहब्बत के साथ आप लेके चले हैं, इट्स कमेंडेबल, इट्स कमेंडेबल, इट्स और कह दीजिए या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेरे लिए तो मेरा अल्लाह ही काफी है। कह दीजिए, बेशक कह के तो देखिए, बेशक। मान के तो देखिए। Never did this thought occur to you और डॉक्टर जुनेद अली शाह यार कि हम जितना है बनाया हुआ भाई सब जा रहा है, कोई ये तो पता नहीं इसका, क्योंकि फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसर्स एंड एज फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल प्रोड्यूसर्स कोई वर्किंग इट ऑल बैठ के आपने प्लस माइनस किया हो भाई कि इतना पैसा डालने, अगर 14 मिलियन तो आएगा कितना, कुछ नहीं, ब्रेक इवन तो हो, 14 नहीं तो 13 मिलियन तो वापस आए। नहीं, पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा। आप अगर ये समझ रहे हैं कि पैसे के लिए किया है तो जहन से निकाल, नहीं वो तो अंडरस्टूड हो गया, पैसा नहीं आएगा, नहीं आएगा भाई, और नहीं आना है, क्योंकि पैसा मां के पेट से तो नहीं लाए थे ना। जिसने दिया था वो और दे देगा, और नहीं देगा तो कोई बात नहीं। हमसे हजारों लाखों गुना लोग ऐसे मौजूद हैं जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, तो अल्लाह ताला ने हमें स्पेशल तो नहीं पैदा किया। पैसा इज नॉट द इशू, अकामत दीन इज द इशू। बिल्कुल सही बात। जवाबदही इज द इशू। जवाब क्या दूंगा मैं, आप क्या देंगे, हम सब क्या देंगे। पूछ लिया नबी ने कि मैं ये दे के गया था कुरान तुमने अपनी बेटी के सर पे रखने के लिए रुखसती के वक्त, और बाप के मरने के बाद मस्जिद से 10 बच्चे बुला के उनको जनाब आलू गोश्त खिला करके उनके बिरयानी की देग बना करके तुमने इसलिए कुरान को रखा है। तो ठीक है, फिर तैयार रहो उस वक्त के लिए जब अल्लाह अपना फैसला सुना दे। तो जब व्हेन यू वर गेटिंग द टीम टुगेदर, इसमें आप और डॉक्टर जुनेद अली शाह प्रोड्यूसर्स हैं, हुमायूं और अदनान का तो आपने बताया कि वो तो जुड़े हुए थे, फिर आई थिंक हुमायूं और अदनान एक ही हैं, वो अलग नहीं है। हुमायूं से तो हमारी सालों की बहुत ही सालों की, but they came on board as consultants, as executive advisors, और सबसे बढ़ के दोस्त और सच्चे दोस्त। हमेशा सच, हमेशा फेयर, हमेशा हमें गलत को गलत और सही को सही, हम उनके हमेशा एहसानमंद रहेंगे। और टीम में पाकिस्तान की तरफ से कौन लोग थे जिन्होंने? जरूरत ही नहीं है, कह दीजिए ना मेरे लिए मेरा अल्लाह काफी है। नहीं ऑन ग्राउंड जो हम बात करें, बाकी जो उनका प्रोडक्शन की जो सारी थी जिम्मेदारी वो अकली फिल्म्स ने टेक ऑन कर ली, कोई जरूरत नहीं। अच्छा, स्क्रिप्टिंग इसकी कैसे हुई? स्क्रिप्टिंग इसके लिए पूरी टीम बनाई गई थी, जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग शामिल हैं, मुख्तलिफ कौमियतों के लोग शामिल हैं, और किताबों का मुताला किया गया। 1 साल तक स्क्रिप्ट पे काम किया गया। मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि दर्जनों दफ़ा स्क्रिप्ट ऊपर नीचे किया गया, तारीख के उन औराक को पलटा गया जिसमें कि हकीकत और सच्चाई और ईमानदारी पे मुनसर चीज़ें हों, और वही कुछ अब हो रहा है और आइंदा 2-3 साल तक चलता रहेगा इंशाल्लाह। कास्टिंग, अब वो कास्टिंग पे एक बात ये भी है, काफ़ी अरसे से इसके ऊपर क्लैरिटी मैं चाह रहा था, आपने मौका दिया तो ये सवाल भी पूछना चाहूँगा। ऑडिशंस भी हुए, बिल्कुल हुए। अंसारी शाह फिल्म्स जो कि आपकी और जुनेद अली शाह साहब की जो प्रोडक्शन कंपनी है, आप लोगों ने एक ऑडिशन की कॉल भी दी, उसमें फिर बहुत सारे नाम सामने भी आए,
जिसमें हमें पता चला कि पाकिस्तानी कुछ इस्टेब्लिश एक्टर्स को चुन लिया गया है। फिर बीच में एक बात चली कि यार कि क्या हुआ उनका, क्योंकि जब प्रोडक्शन शुरू हो गई है, काम होता हुआ नज़र आ रहा है, तो अब मैंने भी पहली एपिसोड देखी है, आई विल बी ऑनेस्ट, मुझे पहली एपिसोड में नज़र नहीं आया कोई। फिर सवाल ये भी बनता है यार कि क्योंकि ये तो एक सेट रीजन में, जगह में एक कहानी बेस्ड है, तो पाकिस्तानी एक्टर्स अगर उसका हिस्सा बनेंगे भी तो लैंग्वेज के भी मसाइल हैं, और ऑब्वियसली वो कहानी में फिट इन कैसे करेंगे। तो इन द फर्स्ट प्लेस ऑडिशंस की ज़रूरत ही क्या थी? तो काइंडली अगर ये भी एड्रेस कर दें। ऑडिशन की ज़रूरत इसलिए थी कि पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान के वो लोग जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं और मुख्तलिफ माफियाज की वजह से अपने टैलेंट को आगे नहीं ला पा रहे हैं, और पाकिस्तान में जिस तरह का इस्तेहसाली निज़ाम है वो आपको भी पता और हर फील्ड में है, तो ये मीडिया फील्ड में भी है, तो इसलिए ओपन ऑडिशन किए गए। 64 टिकट, गोल्डन टिकट दिए गए, और उन लोगों की वीडियो क्लिप्स हमारे पास मौजूद हैं। अगर अल्लाह का हुक्म हुआ तो ये 105 इक़सात पे मुश्तमिल 3 सीजन्स हैं। तो उन 3 सीजन्स के अंदर 2.5 घंटे का एपिसोड है। तो कैमियो रोल्स के अंदर हमारे लोग आएंगे, और आपने सवाल किया ज़बान का और हालात का और मौसम का, तो हम उनकी वॉइस डबिंग करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ठीक है। और उनकी जहाँ जहाँ वो फिट होंगे। अच्छा, अब आपने जब बात की है तो मैंने अगस्त के महीने में हमजा अली अब्बासी साहब को खुद जाकर के इनवाइट किया, बाकायदा उनको दावत दी कि जो शहनशाह का किरदार है जो कल आपने देखा होगा जी, जी, स्क्रीनिंग जी। के अंदर, वो हमजा अली अब्बासी साहब को ऑफर किया गया था। उन्होंने कहा कि मैं नूरुद्दीन। हाँ जी, नूरुद्दीन, शहनशाह नूरुद्दीन का बेटा, ठीक है। कि मैं तो उनको ऑर्डर किया गया था, उनको ऑफर किया गया था, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं इस वक्त हुमायूं की एक सीरियल कर रहा हूं जो दिसंबर में जी, रिलीज जी। हो रही है, तो मैं नहीं कर सकता। फिर हमने अदनान और हुमायूं, अच्छा, फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल अदनान और हुमायूं दोनों ने हमें रमजान और रमजान के आगे पीछे का टाइम दिया। एक लड़की उशना शाह, पाकिस्तान की सुपरस्टार नहीं है बल्कि वर्ल्ड सुपरस्टार, उस लड़की ने मुझे कहा कि मैं कमिट कर चुकी हूं 15 दिसंबर तक हुमायूं के साथ किसी सीरियल में, उसके बाद मैं अवेलेबल हूं। फिर नए लोगों के अंदर 4-5 लोग शॉर्टलिस्ट हुए हैं, जिनको आइंदा 10-12 किस्तों में आप देखेंगे। ठीक है, एक पहले सीजन की ही पहले सीजन की। ठीक है, तो जो नए लोग भाई कास्ट हुए थे, क्योंकि एक दो नए लोगों ने भी मुझे कहा कि कोई इस तरह की हुई थी कास्टिंग, तो जितने अब आपने गालिबन 65 लोगों का 64 लोग हैं, तो ये 64 के 64 लोग हमें मुख्तलिफ नजर आएंगे या आपके एट योर जरूरी नहीं, जरूरी नहीं है, जहां जहां फिट होंगे। देखिए, मकसद है इसको कामयाब करना इंशाल्लाह, तो जरूरी तो नहीं वो गोल्डन टिकट क्या था फिर जो गोल्डन टिकट हमने सिलेक्ट कर लिया। 2000 लोगों में, 2500 लोगों में 64 लोग शॉर्ट लिस्ट कर दिए। अब उसमें से 30-35 पहले सीजन में आ जाएं, 2 आ जाएं, 3 आ जाएं, 3 सीजन है, 4 सीजन है, 5 सीजन है, ये अल्लाह को पता है। ठीक है, तो जो मेरे ख्याल में मिसकंसेप्शन या मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो ये थी कि 64 के 64 लोग कास्ट हो गए जी। वो कास्ट नहीं हुए थे, वो शॉर्ट लिस्ट, आपने एक पूल शॉर्ट लिस्ट कर लिया था, उसमें से फिर अब आप एज एंड व्हेन नीडेड अब आप सिलेक्ट, अब हम नहीं करेंगे, इसमें हमारा कोई रोल नहीं। कास्टिंग डायरेक्टर, खुदा के वास्ते अवाम को ये बात बता दे कि ना डॉक्टर जुनैद अली शाह ना मेरा इसमें कोई रोल, वो आप खुद बता दें। हाँ, ना इसमें कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं। कास्टिंग डायरेक्टर ये हमारे यहाँ होता है ना कि जी हमने फला हीरो के लिए को रखना ही रखना है, अब वो उसमें फिट होगा नहीं होगा, चूंकि उस हीरो की मूवी है तो उसने काम करना है उसके अंदर, वो उस हीरोइन की मूवी है तो उसमें काम करना है। तुर्की में, हॉलीवुड में ये नहीं होता। अगर आप हॉलीवुड उठा के देखें तो कैरेक्टर को सामने रखा जाता है, उसके बाद फिर लोग, और वहां पे तो बाकायदा कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं। हमारा कास्टिंग डायरेक्टर है, कल आए हुए थे वो, वहां बैठे हुए थे, कल रात में उशना शाह से मिलके गए हैं, वो बाकायदा उशना शाह का इंटरव्यू दोबारा करके गए वो। आप मुझे बताते, मैं उनके सामने से गुजर के तो जाता काशी भाई, आपने मुझे बताया। आई नो, वो थोड़ा सा मैं आधा शक्ल मेरी टर्किश लगती है। हाँ, तो वो आए थे इसी के लिए। अच्छा। उनको और बहुत गहरी निगाह उन्होंने रखी हुई है, और क्योंकि वर्ल्ड रेटिंग है। देखिए, सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी मेरा हीरो नहीं है, आपका हीरो नहीं है, तुर्की का हीरो नहीं है, वो वर्ल्ड हीरो है। ऐसी बात। नॉर्वे में 19 जून हर साल सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी डे मनाया जाता है। इंग्लैंड का पहला बहरी बेड़ा जो है वो अय्यूबी के नाम पर है। स्कॉटलैंड, आयरलैंड का पहला जंगी जो उनकी वो है बख्तरबंद गाड़ी, उसका नाम अय्यूबी है। रिचर्ड लाइनहार्ट ने कहा कि अगर दुनिया में कोई दुश्मन चाहिए तो अल्लाह से दुआ करो कि तुम्हें अय्यूबी जैसा दुश्मन मिले। नहीं, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि
हमारे भी इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बहुत सारे बच्चों को, इवन बड़ों को नहीं पता होगा, नई कहानी का इल्म होगा, नई शख्सियत के बारे में पता होगा। तो ये बहुत बड़ी सर्विस है जो आप लोगों ने अंडरटेक नहीं, लेट मी फिक्स दिस। वी आर नॉट ट्राइंग टू प्रोवाइड अ सर्विस हियर। ये वो जब अजान कान में पड़ती है ना पैदा होने के बाद, तो उसका एक मकसद है, उस मकसद को लेके हम चल रहे हैं। सर्विस ही होगी ना, आप सर्विस कह लें उसको, आप उसको जनाब कोई एक वेंचर कह लें, आपका जो लफ्ज आपको अच्छा लगे इस्तेमाल कर लें। अच्छा, अब ये एयर हो रहा है टीआरटी वर्ल्ड पे, जनाब टीआरटी 1, जनाब जो पाकिस्तानी ऑडियंस है उसको कब और कैसे देखने अच्छा, को मिलेगा? हमारे पास कल 2 ऑफर्स आ गई, आ गई है पहले एपिसोड एयर होने पहले एपिसोड के उसी वक्त आ गई थी, उसी वक्त आ गई थी कराची पाकिस्तान से। और एक ग्रीन चैनल है, अच्छा, और एक ARY है। ओके। और कल ग्रीन चैनल आपने तो नाम भी ले लिए, नाम भी दे दिए मैंने, दोनों के नाम दे दिए। जियो वाले भी वहां मौजूद थे, हम वाले भी वहां मौजूद थे, और दो ने ऑफर कर दी भी, दो ने तो बाकायदा लिखी हुई ऑफर कर दी है। और मेरा ख्याल है कल जब मैं उतरूंगा जहाज से तुर्की में, तो कल दोपहर तक इंशाल्लाह ही फाइनल हो जाएगा। अच्छा, बिल्कुल। और 15 दिसंबर इज द लेटेस्ट, जब लोग उर्दू में टीवी पे देखेंगे इसको पाकिस्तान में, पाकिस्तानी टीवी चैनल पे। आपको नाम काशी भाई ने ऑलरेडी बता दिए, दोनों ग्रीन का भी, ARY का भी, इन दो में से शॉर्टलिस्ट होंगे। जी 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 बिल्कुल। क्योंकि बाकी जियो वियो सब थे वहां पे, कादवानी साहब भी थे और लोग भी थे, जियो के रिप्रेजेंटेटिव थे, ARY के रिप्रेजेंटेटिव थे, बहुत सारे लोग थे। लेकिन जो बाद में हमारे स्क्रीनिंग के बाद जो मीटिंग हुई, उसमें दोनों ने रिटर्न ऑफर। ठीक है, तो भाई ये भी एक गुड न्यूज़ है हमारे सारे व्यूवर्स के लिए, सलाउद्दीन अयूबी को, जिनको जो इस सोच में थे कि भाई कब कैसे ऑनलाइन देखेंगे, कहाँ से देखेंगे, डाउनलोड करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। और YouTube पे फिर ऑफ कोर्स YouTube पे भी आएगा, YouTube पे भी आएगा। नहीं, इसके YouTube के राइट्स तो फिर ग्रीन या इनके पास नहीं होंगे, TRT के पास, वो TRT के पास होगा। सो क्योंकि अब तो एक बहुत बड़ी तादाद में लोग YouTube पे देखते हैं, तो YouTube में अगर उर्दू डब्ड इसका वर्जन की कोई डेट हो तो आप शेयर करें। 15 दिसंबर के बाद, 15 दिसंबर के फौरन 11 लैंग्वेजेस, 11 लैंग्वेजेस। अच्छा, कौन कौन? सर 7 अरब लोग इसके ऑडियंस हैं, ये 25 करोड़ अवाम नहीं है। उस पे काम शुरू हो चुका? सर हो चुका, डबिंग उर्दू में, तेलुगु, अच्छा, तेलुगु, चाइनीज, कैंटोनीज, फ्रेंच, स्पेनिश, इंग्लिश, उर्दू, अरबिक, कुर्द, ये तो मैं चंद जबानें आपको बता रहा हूँ। 14 लैंग्वेजेस में ये ड्रामा आएगा 6 महीने। और इसकी डबिंग का प्रोसेस उर्दू का शुरू हो चुका है, बिल्कुल हो चुका। उर्दू की डबिंग कोई नोन कर रहे हैं? वही जिन्होंने अर्थुल वगैरह या उस्मान वगैरह किया था, वो सब ये TRT के कुछ मुस्तनद ऑथराइज्ड लोग हैं, ठीक है, वो TRT ने ऑलरेडी उसका टेक। और ये जब 15 दिसंबर आप कह रहे हैं कि उसके बाद जब ये YouTube पे या डिजिटली हमें देखने को मिलेगा, तो कहाँ पे, किस चैनल के ऊपर ये देखने को मिलेगा? ये TRT के YouTube पे उर्दू में 17 लैंग्वेज का टैब होगा, आप टैब करते चले जाइए। अच्छा, इस लैंग्वेज में भी देखना है। अरे जबरदस्त, ये तो। और फिर टीवी पे तो आपने बताया, तो है ही है, बिल्कुल है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो अब आपके ये सवाल दो जो सबसे ज्यादा हम पे सवाल आ रहे थे, एक तीसरा सवाल जो कि काशिफ भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जी जी। ऑब्वियसली एज पाकिस्तानीज योरसेल्फ, आप भी और डॉक्टर जुनैद अली शाह भी, और ये तो मैं पूरा समझ गया कि आपने सलाउद्दीन कैसे आया, क्या बना, बिल्कुल बिल्कुल। क्या ये सोच नहीं आई, या जैसे आपके और इर्द गिर्द लोग थे कि यार कि पाकिस्तान में कुछ बनाए, क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री है पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री, स्पेशली फिल्म इंडस्ट्री को भी ज़रूरत है कि लोग उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट डालें। तो क्या बनाएं, आप बता दें। मैं ऐसे एक सवाल मशवरा दे दें, आप तो माशाल्लाह बहुत आप क्या दिखा दें कि लड़की जो है गरीब है, लड़का अमीर है। अब मुझे क्या पता आपके दिमाग में क्या। नहीं, आप पाकिस्तान की आवाम के लिए कुछ ऐसी चीज बता देना मुझे कि हम कर दें। बना ही नहीं है ना, लोग ड्रामे कितने बन रहे हैं यहाँ पे। भाई साहब आपका वो विजन नहीं है, वो हमारी पहुंच ही नहीं है, हमारी सोच ही नहीं है। अकामत दीन है सोच। अब मुझे बता दो पाकिस्तान में मैं क्या बनाऊं, मुझे नाम बता दो कि भाई ये बना दो, और खुदा की कसम वादा करता हूं कि अगर ना बने तो आप मेरा नाम बदल देना। ये जो आपका मीडिया, इसके लिए बनाऊं मैं कि सास को, ससुर को बहू से अफेयर चलाता हुआ दिखाऊं, या देवर को भाभी के कमरे से निकलता हुआ दिखाऊं, और फिर आप कहते हैं आपकी इंडस्ट्री है। ये इंडस्ट्री आपकी, माजरत के साथ, माफी के साथ, जो कम कपड़े पहनेगा वो हीरो है, हीरोइन है वो। नहीं, ड्रामों में तो नहीं। कौन सा ड्रामा? आप ड्रामे का ड्रामों में तो कम कपड़े तो वो ब्लर आउट कर देते हैं। आप मुझे ये बता, हाँ बिल्कुल सही, आप मुझे बता दीजिए कि मैं कौन सा ड्रामा अपने बच्चे को दिखाऊं और उससे कहूं बेटा बड़े होके तुम्हें ये बनना है। आप इतने पढ़े लिखे हैं, आप नाम दे दे एक ड्रामे का मुझे।
नहीं, हमारे यहाँ सिन्फ़े आन बना, उन्होंने आर्मी की दिखाया कि लड़कियों ने ट्रेनिंग की अब वहाँ देखिए पे। कंट्रोवर्शियल इशू है, ये ऐद कंट्रोवर्शियल वफ़ा हमारे यहाँ ठीक है। बना। हाँ, तो आपने मुल्क का दिफा किया आपने ना, आर्मी के ऊपर आपने ड्रामे मुल्क का बनाए। दिफा किया ना। मैं मजहब की बात कर रहा हूं, मैं उम्मत की बात कर रहा हूं, अकामत दीन की बात कर रहा हूं। एक ड्रामा बता दो मुझे 70 साल में जो बनाया हो तुम लोगों ने, नाम दो मुझे। बनाए बड़े बड़े, उसमें ट्रांजिशन होते थे। जिसको अलिफ बना, मेरे हमजा भाई, अली अब्बासी का आपने मेरा जिक्र मेरे किया, भाई, दिखाया कि उसमें कैसे एक इंडस्ट्री का हिस्सा होता है, ड्रामे बनाता है, डायरेक्टर है, वो बहुत दीन अच्छी की बात तरफ है। आता है। तो आप अपनी औलाद को बना दो ना, हम दुआ करो, अल्लाह अल्लाह करे बड़े होके हमजा अली अब्बासी बने हो। मांगो ना दुआ इशा की नमाज के बाद। मांगते होंगे जिनके बच्चे होते मुझे होंगे। एक नाम बता दो इस इंडस्ट्री में कि अपनी औलाद को मैं ये फला देखना चाहता हूं, खुदा की कसम मैं वो ड्रामा बना के दिखाऊंगा। तो ये काशी भाई, बेटा हीरो का मतलब क्या है? हीरो का मतलब है कि मैं अपनी औलाद को बड़ा होके वैसा देखना चाहता हूं। हीरो पता है कौन है? हीरो है आपके जो जो क्रिकेटर्स, बड़े क्रिकेटर के नाम, जावेद मियांदाद बनाना चाहता हूं, मैं इमरान खान बनाना चाहता हूं, मैं स्टीव वॉ बनाना चाहता हूं, मैं फला सचिन तेंदुलकर बनाना बट चाहता हूं। अभी जैसे अब आपके दोस्त हैं, दान सिद्दीकी हैं, हुमायूं सईद है, अभी आपने उशना शाह का जिक्र किया, आपने कहा पाकिस्तान की नहीं, वो वर्ल्ड की स्टार हैं। स्टार तो वो यही स्टार, कंटेंट, हाँ तो स्टार है, तो सब लोग ये स्टार है कंटेंट तो यही बना रहे हैं ना, वो नहीं, भी। स्टार है ना वो, लेकिन वो जिन चीजों से उनकी रोटी रोजी अटैच की हुई है, क्या वो उम्मत के काम आ रही है? नाम ले लो ना मुझे यार, के यार ये काम हुआ था अच्छा, उम्मत के काम तो जैसे आप माशाल्लाह कर रहे नहीं, हैं। मैंने कुछ नहीं कर रहा। आपने बनाया, एक सोच थी ना, आपने हाँ, बनाया। आप मुझे मेरी बात का जवाब दो ना, बोलो, और नहीं जवाब तो बोलो जवाब नहीं है मेरे पास। किस चीज का? कि भाई एक कैरेक्टर पिछले 25 साल में, 10 25 30 साल में, जो तुम अपनी औलाद को बड़े होके उस तरह देखना चाहते हो, एक कैरेक्टर दे दो मुझे, और मैं तुम्हें दूंगा 100 कैरेक्टर्स जिसके ऊपर ड्रामे बनने चाहिए, जाके मेरी औलादे जो बैठी आप देख रहे हैं। मैं आपकी बात समझ गया, इसीलिए आपने ये सोचा, आपका विजन था कि आपने ऐसा एक कैरेक्टर चूज किया हिस्ट्री में से, आपने एक ऐसी कैरेक्टर तो नहीं, एक असल शख्सियत को आपने चूज किया और आपने ठाना कि भाई हम इनके ऊपर सीरीज बनाएंगे। लेकिन जो पाकिस्तानी ड्रामे की या पाकिस्तानी फिल्मों को चलें साइड पे रख देते हैं, ड्रामों की ऑडियंस वो तो है बहुत वसी, आप भी मानते होंगे इस बात। मैं ये नहीं कह रहा, मैं बिल्कुल आपकी बात से डिसएग्री नहीं कर रहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात करूं कि एक ऑडियंस तो है ना बाहर। ऑडियंस आपने बनाई है ना। जब मैं मुल्क छोड़ के गया था 32 साल पहले, तो मेरी एक पुप्पी की तलाक हुई थी, एक पुप्पी की। उनसे अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, उनके महल्ले से लोग गुजरना पसंद नहीं करते थे। आज आपके हर घर में बहन बैठी है मेरी, हर घर के अंदर मेरी माँ जो है वो रातों को उठ के तहज्जुद पढ़ती है कि ये अपने घर जाए। आपके मीडिया ने बनाया ना तलाक को आम। मीडिया ने कैसे बनाया? इसलिए कि हर ड्रामे में आप तलाक दिखाते हैं, आप हर ड्रामे में लफ्ट, आप क्या दिखा रहे हैं? आप ये दिखा रहे हैं कि तुम्हारी शादी अगर वहां हो गई तो रुको, मैं तुम्हें तरीका बताता हूं उसको उसके शौहर से अलहदा करने का, मैं अलहदा करके तुम्हें दिखाता हूं और फिर तुम करोगी इससे शादी। ये दिखा रहे हो यार अपने। आई डिसएग्री। होता है, मैं होता नहीं है, हो रहा है। हर ड्रामों में नहीं होता, सब में तो नहीं। हर ड्रामे का अपना प्लॉट होता है। हम इतने बेवकूफ नहीं है, लेकिन तो हाँ, लेकिन कौन सा हीरो है? मेरे हीरो का, हीरोइन का जवाब दे दो ना। कौन से ऐसे मौके आए थे जिनके अंदर तुमने ऐसे लड़के दिखाए? बट एक स्कूल ऑफ थॉट काशिफ भाई ये भी कहता है कि यार ड्रामे होते हैं या फिल्में होती हैं, कुछ का मकसद ये होता है कि वो लोगों को एजुकेट करते हैं, कुछ का ये मकसद होता है सोसाइटी में शऊर पैदा करते हैं, और कुछ एक ऐसा कंटेंट होता है जिसको आप एज एंटरटेनमेंट देखते हैं, आप इंजॉय करते हैं। आपने एक ड्रामा देखा, सीरीज देखी, इंटरनेशनल हॉलीवुड भी आप देखते हैं, आप बॉलीवुड भी देखते हैं, पाकिस्तान में भी ऐसा कंटेंट बनता है, आप ड्रामा देखते हैं, आप एंजॉय करते हैं। आप तो आप अपने, ठीक है, आप इन तीनों डिविजन्स में अपने ड्रामे बांट के दिखा दो मुझे। आई एग्री विद यू, आपसे, आप मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हो, आप ज्यादा, आप जितना पढ़ा लिखा नहीं हो, लेकिन ड्रामे मैंने बहुत, ड्रामे आपने बहुत। तो इनमें 3 कैटेगरीज में अपने 3 नाम बता दो, मैं चैलेंज करता हूं। ठीक है, चले, पॉइंट टेकन, बात खत्म हो गई ना। आप ये कह रहे हैं कि भाई कि आपका जो विजन है एज प्रोड्यूसर एक चीज उसको लेके कि यार उसमें दीन का एलिमेंट होना चाहिए। मेरा मकसद आने का दुनिया में और कोई नहीं, मेरा पैसा कमाना मकसद नहीं है दुनिया में आना। मुझे अल्लाह ने एक टास्क दिया है, तुम्हें एक टास्क दिया है। हम बनी नौ इंसानियत, बनी नौ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उसके पैरोकार हैं। उसने दुनिया में हर काम करके दिखाया, और लेकिन हम उसको भी भूल गए, हम उस किताब को ही भूल गए। मैंने मिसाल दी भाई को, आपको तलाक की 32 साल पहले एक पुप्पी की तलाक हुई थी और मायूब समझी जाती थी। आज मेरी हर घर में एक बहन बैठी हुई है। आपके इस मीडिया ने उस मसले का क्या हल निकाला है? बता दो ना मुझे, क्योंकि अल्लाह ताला के नजदीक जो सबसे ज्यादा मकरू, जायज मकरू अमल है
नापसंदीदा अमल है वो तलाक। और आपके मीडिया ने, मेरे मीडिया ने, मैं आपका नाम बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, मेरे मीडिया ने उसको एक नॉर्म बना दिया है। कल को मेरी बेटी घर में वापस आएगी तो वो मिसाल देगी कि वो फला की बेटी भी तो आई थी, फला की तो, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, वो तो अपनी जॉब कर रही है, वो तो उसकी तो गाड़ी भी उसने नहीं ले ली, वो तो फैशन, वो तो उधर तो दुबई भी घूमने गई थी, वो तो लंदन में भी जाके मज़े करती है। यार इस दिन के लिए हम लोग पैदा हुए थे? ये तरीका है जिंदगी गुजारने का? नमाज का कोई जिक्र है? नमाज की कोई अहमियत है? कुरान की अदल का निजाम, मेरे प्यारे भाई, अदल का निजाम, जिस माशरे में तुम रहते हो, मैं रहता हूं, इसमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की हुक्म अदूली हो रही है। जिस मुल्क को तुमने कुरान के नाम पे हासिल किया, वह कुरान की बेहुरमती हो रही है। हम ये तो नहीं कह सकते ना ये सारा ड्रामों की वजह से हो रहा है। आप ट्रेंड सेट करते हैं। आपने जनाब कासिम जलाली, ये तो ऐसे हो गया कि अगर ड्रामों से पहले तो गुनाह ही नहीं होते होंगे। भाई नहीं होते, लेकिन आप जो गुनाह करते हैं वो ड्रामे देखते ही देखते हैं, जो ड्रामे नहीं देखते वो गुनाह नहीं करते। ये बड़ी खूबसूरत बात आपने की है मेरे प्यारे भाई। कासिम जलाली भी तो इसी माशरे का हिस्सा थे, हसीना मोइन भी तो इस माशरे का हिस्सा थी। तो जब उस तरह, उस जमाने में, उस बजट पे उस तरह की चीजें, जिस तरह नसीम हिजाजी की नावलों पे मुश्तमिल चीजें बना सकते थे। और सबसे बड़ी बात, अदल का निजाम। कौन सा ड्रामा आपको अदल दिखा रहा है? सास बहू से बाहर तो निकलते ही नहीं हो ना आप। मैं सोचो जरा सा यार, सोचो, इश्क और डेटिंग आप ऐसे दिखा रहे हो कि जैसे कि सालन और चावल लोग बैठ के खाते। मेरी बेटी किसी गैर लड़के के साथ सुबह शाम उठे बैठे और उसके बाद लड़का किसी और से शादी कर ले, और मेरी बेटी उन साजिशों में मुलव्वस हो कि उसकी अलहदगी कराऊं ताकि मैं उससे शादी कर लूं, ये मेरा कुरान सिखा रहा है? चलो ठीक है, सब ठीक है यार, ये दुनिया चल रही है ना, बॉलीवुड भी तो चल रहा है, हॉलीवुड, मैंने ठेका लिया हुआ है, मैं पागल हूं? नहीं। फिर ऐसा करते ना, कुरान को हटा देते, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह को खत्म, नाउजुबिल्लाह खत्म कर देते, क्योंकि मेरा आपका रिश्ता तो वही है भाई। उसी रिश्ते की बुनियाद पे ये मुल्क लिया था ना, तो कह दो कि यार आज ये रिश्ता खत्म। अल्लाह मियां सॉरी, हमारे बुजुर्ग जो थे वो बहुत ही बेवकूफ थे, उनकी कब्रों पर से सारे फूल उठाओ, उस गोरकर से कहो या नए मुर्दे दफना दो, खत्म कर दो इसको। अच्छा, अब माशाल्लाह सलाउद्दीन अय्यूबी तो पाए तकमील तक पहुंचता हुआ हमें नजर आ रहा है, और जैसे आपने पूरा प्रोसेस बता दिया, इन फ्यूचर आई वुड सपोज कि एक प्रोजेक्ट जब आपने कर लिया, एक्सपीरियंस भी गेन हो गया सब कुछ, तो आगे और प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं, इरादा है मजीद शख्सियात के ऊपर आप प्रोजेक्ट्स बनाएंगे? क्या विजन है अंसारी शाह फिल्म्स का? जो अल्लाह को मंजूर होगा। इरादों, मैंने अपने इरादों में नाकामी से अपने अल्लाह को पहचाना है। मौला अली का कौल है ये, ठीक है ना। खालिद बिन वलीद, हजरत खालिद बिन वलीद पे एक मूवी तैयार हो रही है। अच्छा जनाब, ऑलरेडी मार्च में शूटिंग शुरू हो जाएगी उसकी इंशाल्लाह। जबरदस्त। और ताकि मेरा बच्चा बड़े होके कहे मैंने खालिद बिन वलीद बनना है, मेरा बच्चा बड़े होके कहे कि मैंने अल्लामा इकबाल बनना है। और ये किसके साथ कोलैबोरेशन हो रही है? टर्की, अगेन विद टर्की एंड अजरबैजान। अच्छा, अजरबैजान। और तीसरा हजरत अल्लामा इकबाल। अच्छा, वो तो एक फिर होम ग्रोन पाकिस्तानी। ये सारे होम ग्रोन है, क्योंकि आपके होम में कुरान है ना, मेरे होम में भी। अच्छा चलें, ज्योग्राफिकली होम, चलो ज्योग्राफिया तौर पे आप सही कह रहे हैं, हम सब एक ही होम हैं। अल्लामा इकबाल वाला जो प्रोजेक्ट है वो किस फेज में है अभी? रिसर्च फेज में, क्योंकि जितनी अकीदत हमको अल्लामा इकबाल से है ना, उससे 1000 गुना ज्यादा तुर्कियों को है। मौलाना रूमी के रोजे के बराबर में अल्लामा इकबाल की सिंबॉलिक कब्र मौजूद है, ठीक है ना। अच्छा, वो भी टर्की के कोलैबोरेशन में करेंगे हम इंशाल्लाह ताला। लेकिन उसकी कास्टिंग, अगर अभी तो बहुत दूर की बात है, लेकिन उसकी अगर कास्टिंग हुई तो उसका तो लीड रोल कोई पाकिस्तानी करेगा। हो सकता है, ये कोई इशू नहीं है। इशू ये है कि नहीं, पाकिस्तानी एक्टर्स की एक्सपेक्टेशन है भाई, पाकिस्तानी एक्टर मेरे सर आंखों के ऊपर, बंद कर दो ये ड्रामे पाकिस्तानी एक्टरों के, फिर आप काम देंगे उन्हें। नहीं, मेरा मकसद ये है कि जो कुरान को समझेगा, जो इस मकसद को समझेगा, वो इस टीम का हिस्सा है। वो छोड़ दो इन एक्टरों को यार। इन लोगों ने 5-5 लाख, 10-10 लाख, 50-50 लाख, करोड़ रुपए कमा करके बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम के, अगर यही जिंदगी का मकसद है तो कर लो, अल्लाह तुम्हारे रिस्क में बरकत दे। ये सोच हमारी नहीं है। सबक फिर पढ़ सदाकत का, शुजात का, अमानत का, के लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। जो पाकिस्तानी एक्टर ये करके दिखाएगा वो इकबाल का हिस्सा है। वाह, वो इकबाल का हिस्सा, ये मैं जबान दे रहा हूं आपके टीवी पे बैठ। भाई काशी भाई से राब्ता कर लें आप। अच्छा, मैं अगला भी सुन लो। कहते हैं कि या अल्लाह,
अगर कुरान के अलावा इस कलम से एक लफ्ज भी निकला तो रोज़े महशर तो मुझे पहचानने से इनकार कर दीजिए। वो है वो शख्स जिसने इस मुल्क को बनाया, जिसको मैं और आप दोनों हाथों से नोच नोच के खा रहे हैं, जहां बेअदली और लाकानूनियत का निज़ाम और जो है वो आम है। गरीब को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मीडिया ने उसके लिए क्या किया? वो शख्स जिसने पाकिस्तान का ख्वाब देखा, वो कहता है कि इस कलम से अगर एक लफ्ज भी कुरान के बाहर आया तो मेरे अल्लाह तो रोज़े महशर पहचानना नहीं मुझको। इतनी बड़ी बात वो शख्स करके गया, तो वो उसका हक बनता है कि हम उसकी शख्सियत के ऊपर पूरी पूरी नौजवान नस्ल को दिखाएं कि ऐसे इकबाल पैदा कैसे होते हैं। इकबाल के ऊपर भी सीरीज प्लान करें, सीरीज, वो सीरीज, पूरी सीरीज, वो सीरीज, क्योंकि दो फेजेस है ना उनकी लाइफ के। लंदन वाला फेज है, फिर उसके बाद मुस्लिम लीग वाला फेज है, फिर कायदे आजम से ताल्लुकात हैं, फिर मुसलमानों के अंदर अलग अलग मुल्क की एक तहरीक है, तेरा मेरा रिश्ता जर्मनी वाला भी, जर्मनी वाला, वो तो बाद में सेकंड पीएचडी उनका जर्मनी से था ना, पहला तो यूके से था ना। तो ये सब पूरा है। और कैसे उन्होंने कुरान को शेर व शायरी में और मुफक्किरीन की जबान में बयान करना जो नौजवानों के अंदर समा जाए, ताकि कल को मेरा बेटा कहे बड़े होके मैंने इकबाल बनना है। तो काशी भाई, अभी जैसे आप बात कर रहे थे फाइनेंसिंग की, ऑब्वियसली आप नीयत तो अपनी जगह बिल्कुल बरहक है ही और बहुत अच्छी नीयत है, बट जैसे अभी आगे के आप प्रोजेक्ट्स प्लान कर रहे हैं और आपने बताया कि अयूबी के भी 3 सीजन होंगे, जी। एक अभी है इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह। बाकी की आगे के, क्योंकि एक इसका भी आई वुड सपोज के रिजल्ट एज सच या अगर अच्छा आया तो और ज्यादा होंगे। तो फिर और तो अभी एज फार एज फाइनेंसेस आर कंसर्न, तो फाइनेंसेस, यार बात सुने, कितने पैसे लेके आए थे दुनिया में आप? अरे भाई, अभी आप कह रहे हैं ना कि खत्म हो गए पैसे सारे, आपने लगा दिया यूपी पे, तो आगे आप प्लान भी कर रहे हैं। यार एक तो खुदा समा 1 घंटा आपने मेरा ले लिया, लेकिन समझ नहीं पाया बात को। भाई साहब खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। मैं आपसे पैसे क्यों मांगू, या मैं किसी और से क्यों मांगू? मैं उससे ना मांग लूं जो कि सबको पैसे देने वाला है। जहन में ख्याल भी वही डालेगा, पैसा भी वही देगा, रास्ता भी वही बनाएगा, खुद ही बन जाएंगे सब काम। ओ मेरे, क्या आप बात, देखते जाओ, आप देखते जाओ। क्या बात, कह दीजिए कि मेरे लिए मेरा अल्लाह काफी। मैं तो आपकी जर्नी में आपका हिस्सेदार हूं। अब बात खत्म हो। खुदा की कसम, अल्लाह पे भरोसा करके देखो। ये तो इसमें गोज विदाउट सेइंग, एक दफा जिसने अल्लाह पे भरोसा नहीं किया उसने क्या किया जिंदगी में? जबानी जमा खर्च नहीं है, खुदा की कसम जबानी। मैं तो असल में कह रहा हूं, अगर अल्लाह पे भरोसा है तो फिर देखना कि अल्लाह तुम्हारे लिए क्या करके। बिल्कुल सही बात है, बात खत्म, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच काशी भाई, आपने वक्त दिया अपना, और आपका वक्त से ज्यादा आपने इतनी इंसाइट दी, बहुत सारी बातें ऐसी कहीं जो कि मुझे लगता है मेरे साथ तो रेजोनेट की हैं, बल्कि व्यूअर्स के साथ भी वो रेजोनेट करेंगी, और वो भी इस बात को बड़ा सोचेंगे, आज समझेंगे कि ख्वाब जैसा भी हो, अगर आपके दिल में नीयत पक्की हो और अल्लाह पे भरोसा हो, सब छोड़ दो। बस आप बोलो ये मैंने काम करना है, और कोई मेरी मदद करे ना करे, अल्लाह मेरी मदद करेगा। और फिर आप देखें मौला करीम काशी भाई ने अपना प्रोजेक्ट शुरू किया, और अब वो 3 और मजीद प्रोजेक्ट्स प्लान कर रहे हैं, और वक्त के साथ साथ वी विल बी इन टच। जैसे जैसे इंशाल्लाह आप अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ते रहेंगे, मुझे उम्मीद है कि हमारा और आपका साथ बरकरार रहेगा, और हम बात करते आपके आने का शुक्रिया, और जितनी इज्जत आपको आपकी फील्ड में अल्लाह ने दी है और जिस तरह से आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने आपसे दरख्वास्त की थी आने की, मैंने आपसे मिलने की दरख्वास्त की थी, क्योंकि आप न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर जिस तरह से आप ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं ना, इसे कहते हैं बरकत वाला काम, और ये अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद है। कंटिन्यू विद द ग्रेट वर्क। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच काशी भाई, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।